बंधुओं, हिंदू शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू शब्द विदेशी है, मुगलों ने हमको दिया है। और जो विरोधी लोग हैं, ईसाई, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, वाममार्गी, कम्युनिस्ट, नास्तिक, ये सब हिंदू शब्द का अर्थ काला, काफिर, चोर, दुष्ट, लुटेरा, बदमाश, लुच्चा इस प्रकार करते हैं। उनका कहना है कि ये शब्द सनातन धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है, पुस्तकों में नहीं है, गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद इत्यादि में। इसलिए ये शब्द हमको मान्य नहीं है, क्योंकि ये शब्द विदेशियों ने हमको दिया है, मुगलों ने हमको दिया है। इसलिए हम इस शब्द को नहीं मानते, हिंदू नाम का कोई शब्द ही नहीं है, इत्यादि इत्यादि मनगढ़ंत बातें समय समय पर वे बोलते हैं। सज्जनों, अरबी भाषा के और फारसी भाषा के जो मूल मान्यता प्राप्त डिक्शनरियां हैं, शब्दकोश हैं, उनमें हिंदू शब्द का अर्थ आदरपूर्ण, गौरवशाली, श्रेष्ठ, पवित्र आत्मा और वेदानुयायी है। अर्थात जो अरबी भाषा के जो मूल मान्यता प्राप्त डिक्शनरियां हैं, प्राचीन, और जिन डिक्शनरियों में हिंदू शब्द का अर्थ बिगाड़ा गया है, वे डिक्शनरियां 13वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी के बीच की हैं, अर्बाचीन हैं, अप्रमाणिक हैं, जिनमें गया सुल्लुकात, फिराजुल्लुकात और जवाहरुल्लुकात, ये 3 डिक्शनरियां हैं जो कि भारत के ही मुस्लिम फारसी विद्वानों ने हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए हिंदू शब्द का अर्थ बाद में डाल दिया और लिख दिया कि हिंदू शब्द का अर्थ काला, काफिर, चोर होता है इत्यादि। परंतु ये डिक्शनरियां स्वयं मुस्लिम विद्वान नहीं मानते। तो जो उनके मूल शब्दकोश हैं, उन शब्दकोशों में हिंदू शब्द का अर्थ अत्यंत श्रेष्ठ है, पवित्र आत्मा है। दूसरी बात, यदि हिंदू शब्द का अर्थ जैसा आजकल के स्वार्थी लोग कर रहे हैं, यदि ऐसा होता तो अरब में अपने बच्चों के नाम हिंदू शब्द पर नहीं रखते। मैं प्रमाण के लिए 2 नाम आपको बताना चाहता हूं। एक हुए मुस्लिम समाज के पैगंबर मुआविया, जिनका नाम है, इनकी मां का नाम हिंद बिन्त था। अर्थात इनके स्वयं के पैगंबर की जो मां थी, उनका नाम हिंद बिन्त था, हिंद। और जो मोहम्मद साहब की जो
पहली पत्नी थी खदीजा। इनके जो पहले पति थे, इनकी 2 संतानें थीं, अर्थात खदीजा के पहले पति से खदीजा की 2 संतानें, जिनमें बेटी का नाम हिंद था। अब जब और बहुत, ये तो प्रसिद्ध हैं, और बहुतों का नाम हिंदू था सीधा सीधा। मैं इस बात को कोर्ट कचहरी और अदालत में सिद्ध कर सकता हूं। यदि हिंदू शब्द का इतना विकृत अर्थ है, जैसा ये स्वार्थी लोग कर रहे हैं, मतलबी मजहबी लोग कर रहे हैं, तो इनके पूर्वजों के नाम तो हिंद क्यों हैं? दूसरी बात, एक अरबी विद्वान हुए हैं तुरफा, जिन्होंने 3100 वर्ष पूर्व, अब जो लोग ये कहते 1400 साल 1500 साल पहले मुगल आए और इन्होंने हमको हिंदू दिया, इन मूर्खों से पूछिए कि 3100 वर्ष पूर्व अरबी विद्वान तुरफा ने अपनी पुस्तक में लिखा है, उसका मैं अनुवाद करके बता रहा हूं। वे लिखते हैं कि हे हिंद की पुण्य भूमि, हे हिंद की पुण्य भूमि, तू धन्य है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने वेदों का ज्ञान देने के लिए तेरा ही चयन किया, अर्थात इस भारतवर्ष का चयन किया, इस हिंद की पुण्य भूमि का चयन किया। और उन्होंने बहुत बार अपने पुस्तकों में लिखा है। दूसरी बात, एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास, पंडित भगवत दत्त जी। इन्होंने लिखा है कि हिंदू शब्द लगभग 4000 वर्ष पुराना है। और कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि महाभारत काल के पश्चात आर्यों का परिवर्तन हिंदू शब्द में हो गया था। जो आर्य थे, जो वेदों को मानने वाले थे, उनका ही एक नाम हिंदू हो गया। इस प्रकार जो ये हिंदू शब्द है, इसका अर्थ अत्यंत पवित्र, अहिंसक, विश्वासी, पवित्रात्मा और हिमालय से लेकर के हिंदू सरोवर तक के जो निवासी हैं, उन्हें हिंदू कहा जाता था। लगभग ईसा पूर्व 666 में जब राजा हर्ष अपने गद्दी पर बैठे, तो उन्होंने देखा कि इस देश में हिंदी भाषा अधिक बोली जाती है, हिंदू लोग अधिक रहते हैं, तो उन्होंने इस देश का नाम आर्यावर्त से बदलकर हिंदुस्तान रख दिया। यद्यपि ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, भारतवर्ष ये हमारे प्राचीन नाम है हमारे देश के, परंतु हिंदुस्तान नाम भी हमारे ही राजा हर्ष ने रखा है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हिंदू धर्म
बहुत मजबूत धर्म है, धागे के समान। इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसके मूल में वेद हैं। और हिंदू लोग जब तक अपने वेदों को मानते रहेंगे तब तक उनका कभी भी पतन नहीं हो सकता। इसलिए हम विदेशियों के बहकावे में आकर के अपनी ही हिंदी भाषा का हिंदू शब्द जिस दिन, जिस क्षण, जिस समय हिंदी भाषा का निर्माण हुआ, हिंदी भाषा का ही हिंदू शब्द है। हिंदी और हिंदू इतना प्राचीन, जिस क्षण हिंदी भाषा का निर्माण हुआ उसी क्षण हिंदी के असंख्य शब्दों का निर्माण हुआ, जिसमें हिंदी से एक शब्द नया हिंदू आया। और हिंदी भाषा को अंगीकार करने वाले, स्वीकार करने वाले हिंदू लोग और हिंदू लोगों का यह निवास स्थान हिंदुस्तान, जिनका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, भारतवर्ष है, ऐसा श्रेष्ठ नाम, गुणवाचक नाम, जिसको प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना चाहिए। अब मुगलों ने अपने ढंग से उसका अर्थ कर दिया कि काला काफिर चोर है, तो मैं कहना चाहता हूं काफिर का अर्थ होता है जो नास्तिक है, तो मैं कहना चाहता हूं तो हिंदू लोग तो नास्तिक नहीं है, इसलिए काफिर शब्द हिंदुओं पर नहीं घटता। ये मूर्ति पूजक शब्द तो इन्होंने बाद में जोड़ा है। काफिर शब्द का अर्थ होता है अरबी में नास्तिक। तो काफिर, हिंदू को काफिर कहना भी गलत है, क्योंकि हिंदू नास्तिक नहीं, हिंदू तो आस्तिक है। काला तो देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है। जिस देश में काले लोग होंगे, जहां अधिक गर्मी होगी, वहां काले लोग होंगे। तो हिंदुओं पर काला शब्द भी फिट नहीं बैठता। और चोर तो इसलिए फिट नहीं बैठता कि हिंदुओं ने कभी भी चोरी नहीं की, क्योंकि अस्तेय ही जिन्होंने अपना धर्म बनाया, चोरी न करना, उसे कहते हैं अस्तेय। तो हिंदू के ऊपर ये तीनों शब्द फिट नहीं बैठते। इसलिए जो खुद लुटेरे हैं, जो खुद बदसूरत हैं, जो खुद बूत परस्ती हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो कहा है कि ये हिंदुओं से भी ज्यादा बूत परस्ती हैं ये मुगल लोग। तो ये शब्द इन्हीं पर घटता है, हिंदुओं पर नहीं घटता। इसलिए गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।